गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी छात्र देख रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 12वीं कक्षा इकोनॉमिक्स का जो बोर्ड ने बच्चों के लिए जारी किया है सैम्पल पेपर के रूप में। उसका हम फाइनल पेपरों के लिए सोल्यूशन कर रहे हैं। 24-25 में जो परीक्षा हो रही है 80 नंबर की, उस पेपर की तैयारी के लिए बोर्ड ने यह पेपर दिया है। तो हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, मिलके आओ करते हैं, ताकि इसके सोल्यूशन से हमें परीक्षा में अच्छे अंकों का अंदाज़ा लग सके। सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों पर चलते हैं। इसका फॉन्ट है वो कहीं कहीं गड़बड़ है, इसलिए आपको ध्यान से कहीं इंग्लिश में कहीं हिंदी में पढ़ेंगे हम दोनों मीडियम में। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। 4 दिए हुए हमें। पहला ऑप्शन है एग्रीगेट डिमांड, बिजनेस साइकिल, कॉमन इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम। तो पहले में आप हम ऑप्शन देखेंगे जो इसका पूछा माइक्रो का पूछा, नहीं कि मैक्रो का, वेस्ट समष्टि का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रोमिक्स। एग्री डिमांड मैक्रो का है, बिजनेस साइकिल मैक्रो का है, नेशनल इनकम्स मैक्रो का है। तो यहाँ आपका सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो भोक्ता संतुलन है, वहीं आपका ठीक है। तो इसलिए हम इसको टिक मार्क कर देंगे और फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ होती हैं। क्या होती है? नॉट इक्वल, इक्वल, डज नॉट, गो बैक एंड फॉर्थ। 3 में से हमें उत्तर देखने देंगे। नॉट इक्वल ये तो गलत है, इक्वल संतुलन रेशियो कहते हैं जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ रहेगा बी। तो बी को टिक मार्क करेंगे और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मीन्ड बाय। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ द अल्टरनेट यूज, एक्चुअल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, नॉन ऑफ दिस। तो ये हमारा जो अपॉर्चुनिटी अवसर लागत होती है वो कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूज होती है। ये यूज़ वाले से पहले वाला जो अच्छा सेकंड अच्छा उपयोग। यहाँ पर हम ये हमारा उत्तर सही है, तो ए को टिक मार्क करेंगे और बिना समय गवाए हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 MC शून्य है। इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इज स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम व्हेन। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म कब इक्विलिब्रियम होती है? तो MC बराबर Z0 नहीं, MC बराबर TR नहीं, MC बराबर MR। तो आपका जो उत्तर है ये यही बैठता है चौथा, क्योंकि 2 कंडीशन होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, MC इक्वल टू MR एंड MC MR को नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई काटती है। तो वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की, फर्म संतुलन की स्थिति होती है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। तो आप सी को टिक मार्क करेंगे और उसी के तुरंत बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 5वां क्वेश्चन सिलेक्ट द फार्मूला। फार्मूला है ये, फार्मूले देने में से सही फार्मूला सेलेक्ट करना है, बाकी गलती में MC बराबर TC की माइनस TVC गलत है। MC बराबर TFC की जमा में TVC ये भी गलत है। इन दोनों को जोड़ने से TC बनती है। MC बराबर है TN प्लस 1 माइनस TNN। 5वां का सी उत्तर ठीक है आपका। और ये T ये भी गलत है, यहाँ डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो आपका सी उत्तर ठीक रहेगा। सी को आप टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 6वां प्रश्न व्हेन द TP इज मैक्सिमम, जब मैक्सिमम होती है TP, टोटल प्रोडक्ट्स मैक्सिमम होता है, तो MP है वो 0, MP पॉजिटिव, MP नेगेटिव, AP 0। ये पहले वाला नहीं है। MP पॉजिटिव नेगेटिव में देखना आपने, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है जब ये 0 होता है। MP सिस्टम में जब TP मैक्सिमम बिक जाता है तो 0 होना, MP हमारा 0 होता है। देखिए हमने डायग्राम किया था, हमारे यहाँ 0 है, तो 0 टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र एक खालिस्तान
इकोनॉमिक्स इज ए खालिस्तान साइंस, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस। तो इकोनॉमिक्स है वो नेचुरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, इसलिए हम सोशल साइंस को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 8वां आपका, स्पोर्ट्स प्राइस इज डिटर्मिनेशन बाय द गवर्नमेंट खालिस्तान द इक्वल प्राइस, बिलो या अबो। तो इसका आपका अबो में से देना है अपने, तो अबो होता है आपका इसका ऊपर वाली जो स्पोर्ट्स प्राइस होती है वो डिटर्मिनेशन सरकार द्वारा ऊपर स्थापित की जाती है, जो कीमत होती है उसकी बाज़ार से। तो आप इसको उत्तर लेंगे। इसके बाद आपका व्हाट इज़ द शेप ऑफ द डिमांड करोड़। डिमांड करोड़ की शेप क्या होती है। 9वां प्रश्न का उत्तर देना था कि इसकी नेगेटिव होती है, डिमांड वक्र की नेगेटिव शेप होती है। ये इस प्रकार का वक्र होता है, नेगेटिव। ये डिमांड वक्र होता है, तो ये नेगेटिव टाइप का है। नेगेटिव एक चीज़ बढ़ती है घटती है, नेगेटिव टाइप होगी। कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आता है, पहले किया हुआ आपका प्रश्न है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है वो स्पष्टीकरण वाला है। ये बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन ए। बोथ ए एंड आर रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेसन ए। फिर भी उत्तर देना है, और यदि आपका एसेसन ट्रू है और रीजन गलत है तो सॉरी यहाँ सी आना चाहिए था, यहाँ इन्होंने गलत दिया हुआ है। एक बार कर लेते हैं इसको। ये आपका सी है, ये आपका डी है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए एफ बराबर टी एफ सी डिवाइड क्यू। तो ये आपका क्या है, सही है। दूसरा रीजन ए द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करो इज यू शेप। यो यू शेप की होती है, जो एवरेज कॉस्ट होती है, जो औसत लागत वक्र होता है वो यू आकार का होता है, बिल्कुल ठीक है। और औसत फिक्स कॉस्ट होती है वो कुल फिक्स कॉस्ट से क्वांटिटी से भाग देने पर, ये भी ठीक है। और ये बट ये ऊपर वाला एवरेज कॉस्ट है, नीचे वाला फिक्स कॉस्ट है, इसलिए इसका कारण ठीक नहीं है। ये कारण इसके ऊपर लेकर व्याख्या सही नहीं करता है, अतः इसका उत्तर हम बी लेकर चलेंगे। हमारा आंसर रहेगा इसका बी। जहाँ तक मेरी समझ है इसका उत्तर आता है आपका बी, तो इसको ये उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, तटस्थ वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये मैं बोर्ड द्वारा की गया, बड़ा सुंदर की है, वो की साथ में जोड़ देता हूँ, वहाँ से आप लोग लेना देख लेना। 13वां क्वेश्चन, फाइंड द हेल्प ऑफ द ग्राफ। 14वां प्रश्न, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द डायग्राम, शो द फार्म कैन नॉर्मली प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इन परफेक्टली कंपटीशन मार्केट। ये आपको तालिका दिया, इसके साथ आप ग्राफ बना चाहिए, बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। ये दिया हुआ इसमें टोटल प्रोडक्शन आपने बतानी है, PVC, AFC और VC और MCA, आराम से निकला है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं इसका उत्तर भी आपको की जोड़ रहा हूँ साथ में, उसमें देख के कर लेना। मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि समय ज़्यादा लगेगा और आपको करना। इसके बाद जो अगला है वो आपका है 18वां प्रश्न, मैक्रो से, पार्ट बी मैक्रो से, कि कौन सा भाग समष्टि है। 4 प्रश्न दिए हुए आपने, इसमें से फॉलोइंग द मैक्रो कॉन्सेप्ट है ना। ए थ्योरी ऑफ द इम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ द रेंट, प्राइस ऑफ द गुड। इनमें से कौन सा आपका मैक्रो का पार्ट है। प्राइस इलास्टिसिटी ये मैक्रो माइक्रो का है, थ्योरी ऑफ रेंट ये माइक्रो का है, प्राइस ऑफ गुड ये माइक्रो का। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये आपका बसता है मैक्रो का, तो बी में ये उत्तर रहेगा इसका आपका। 19वां प्रश्न है MPC 0.610 व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की वैल्यू का होगी, बड़ा आसान सा प्रश्न है, बार बार आ रहा है आपका। तो इसमें आप निकालेंगे आप
वो फार्मूला निकाल जो हम पहले निकालते रहे हैं, थोड़ी शेप बहुत कम जगह कम है। यहाँ 1 -1 -MP/c, यहाँ 1/1 माइनस MPC कितनी है 0.6, तो ये आपका आया 1 -0.6 0.4 आ गया। तो ये ऊपर आपका ऊपर 10 ऊपर से लेकर 4 नीचे आ गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5/2, इसको भाग दिया आपने तो आ गया आपका 2 पॉइंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 20, वो इज इश्यू द रुपी नोट इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट जारी करती है। 1 का नोट और सिक्के भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। 2 का नोट और सुप्री करेंसी RBI द्वारा जारी की जाती है, गवर्नमेंट और RBI कुछ जारी नहीं करते, इसलिए हमारा आंसर होगा सी को टिक मार्क करेंगे। इसके बाद 21वां प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ द डाउट काउंटिंग इन द अमाउंट ऑफ द विच मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो 21वां का आपका उत्तर है प्रॉब्लम डाउट, डबल गिनती की प्रॉब्लम किस में समस्या पर उत्पादन विधि में होती है, तो आपका उत्तर है बी प्रोडक्ट मेथड इसका उत्तर रहेगा। तो हम टिक करेंगे प्रोडक्ट मेथड को और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 22वां है, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, नया जो वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, वो होता है 1 अप्रैल को। तो हमारा उत्तर है सी, इसको टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भुगतान शेष में विच इज देन इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस पेमेंट में क्या क्या शामिल होते हैं, भुगतान शेष में क्या क्या शामिल होते हैं, विजिबल आइटम, नॉन विजिबल आइटम, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ये तीनों के तीनों शामिल, भुगतान शेष में सभी शामिल होते हैं, व्यापार शेष में विजुअल आइटम होती है। तो यहाँ ऑल ऑफ दी वो रहेगा आपका, तो इसलिए आप इसको टिक मार्क करेंगे ऑल ऑफ दी को और आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका GST इज़ ए खालिस्तान टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका ये बताना है हमने। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये लगाया जाता दुकानदार पर, प्रति भुगतना पड़ता है ग्राहक को। तो करापात किसी पे और कराघात किसी पे है, तो आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन है आपका, दी लिक्विड फ्रॉम द मनी सप्लाई इज, लिक्विड मनी कौन सी होती है, M1 होती है। तो यहाँ M1 लिखेंगे हम, सिर्फ M1 लिक्विड में होती है। कहाँ चला गया बैग, तो लिक्विड मनी में हम यहाँ इसको टिक करेंगे 1 को, M1 और आगे बढ़ेंगे। आगे आपका 26वां प्रश्न है, माई इनकम रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्राइज इज कॉल्ड, जो इनकम है वो जो प्रॉपर्टी से और उद्योगों से प्राप्त होती है क्या कहलाती है, वो प्रचालन अधिशेष। इसको लिखेंगे प्रचालन अधिशेष लिखेंगे, इसका उत्तर क्योंकि इन्होंने पूछा है, ऑप्शन दिए नहीं है। प्रचालन अधिशेष। आगे आपका वही प्रश्न है, फिर ऑप्शन टाइप देखिए ए में है, वही सिस्टम दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो आय के शून्य होने पर उपभोग
शून्य नहीं होता, क्योंकि खर्च तो कुछ न कुछ करेगा आदमी, चाहे कम हो जाए, तो इसका मतलब ये ठीक है आपका। उसका ठीक हो। यहाँ 27वें प्रश्न में देखिए, इन द शॉर्ट रन APC ग्रेटर देन MPC। बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट रन में APC ज़्यादा होती है MPC से। दूसरा है रीज़न है कंज्यूमशन इज़ द नॉट ज़ीरो व्हेन इनकम इज ज़ीरो। जो भोग है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, चाहे वो इनकम ज़ीरो हो जाए। ये भी ठीक है और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा ए उत्तर सही है। तो आप इसको ए टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्यापार से भुगतान से इसमें अंतर, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन एग्रीमेंट ऑफ डिमांड, नेशनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम द मैरिज प्रोस्पेरिटी सेव, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये आपके प्रश्न बहुत निवेश गुणांक वाला और एक्सप्लेन, ये सारे के सारे प्रश्न दिए हुए हैं 34 तक। और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो आप सारे प्रश्न देख लें। और की मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ जो बोर्ड ने जारी की है, ताकि आप उसमें मिलान कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सामने आपके मूल्यांकन योजना आ गई है। पहले क्वेश्चन का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी, पाँचवें का सी, छठे का ए, सातवां सामाजिक, आठवां ऊपर, नौवां का नेगेटिव और 10वां पॉजिटिव। ये था। अगला 11वां प्रश्न था आपका अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। तो किन वस्तुओं और कितना मात्रा में किया जाए। दूसरा था किस प्रकार करना है, और तीसरा किसके लिए करना है। ये थी अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं। दूसरा प्रश्न 12वां प्रश्न आपका तटस्थ वक्र की विशेषताएं। तटस्थ वक्र का ढलान नेगेटिव होता है, ये मूल बिंदु को नतोदर होते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उनसे तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है, और ये एक्स और वाई को भी कभी स्पर्श नहीं करते। ये बनाया हुआ था आपका, ये अथवा में दिया हुआ था आपका। दूसरा प्रश्न सरल करने के लिए कि कीमत 1 है तो आपका कुल व्यय 50 है, कीमत 2 हो गई, कीमत भी बढ़ गई है और कुल व्यय भी बढ़ गया है। तो जब कीमत और कुल व्यय बढ़ते तो वेलोसिटी होती है वो 1 से कम होती है, दोनों समान में चलती हैं। उल्टी सुलटी चलती है तो ये इकाई से अधिक होती है, तो कुल व्यय पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो इकाई के बराबर होती है। देख लिया प्रश्न। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए आपने, कार के घटते प्रतिफल का नियम, तालिका और रेखा चित्र सहित तीनों कहीं आपको दिखा। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, आप इसको देख सकते हैं दिखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, एक फर्म की संतुलन स्थिति दिखाई हुई है कि कब अवस्था होता है। इसके लिए 2 कंडीशनें होती हैं, 2 शर्तें होती हैं, MC बराबर MR और MC वक्र MR को नीचे से काटे हैं, जो रेखा चित्र में आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका जो अथवा में था, उसमें TC दी हुई थी आपको सारणी, TC, TVC, TFC, TAFC और ABC और MC निकालना था, जो इजी था बिल्कुल, आपको क्लासेज में कराए गए हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। प्रश्न आप देख लें सामने बिल्कुल। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, संतुलित कीमत वाला प्रश्न, जो कि दूसरे के बराबर है वहीं पर संतुलित कीमत होती है, और रेखा चित्र द्वारा समझाया गया आपको अच्छे से। ये आपका ये अगला प्रश्न आ गया कि नियंत्रण संतुलित कीमत का। इसके बाद ये आपका अगला प्रश्न है, वस्तु की मांग और कीमत में कुल व्यय विधि का उत्तर है 16 प्रश्न का। ये बिल्कुल आसान सा तालिका दिखाई हुई आपकी। जब कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता तो इकाई लॉस बराबर होती है। जब कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय घटता है या उसके विपरीत साइड चलता है तो ये इकाई लॉस अधिक होती है, और जब समान चलती है, कुल व्यय बढ़ता है और कुल व्यय भी बढ़ता है और कीमत भी बढ़ती है तो कम होती है। ये इसका रेखा चित्र है, बहुत शानदार बनाया हुआ है, आपको कई बार सिखाया, आपके प्री बोर्ड परीक्षा में भी आया था। मांग के नियम के लागू होने के कारण ही है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, आय का प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता समुकार और विभिन्न उपयोग। ये प्रश्न प्रतियोगिता का कृतज्ञता संख्या दे समरूप वस्तुएं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण गतिशीलता, प्रमुख और स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, यातायात का अभाव, MR/AR का बराबर होना, ये इसका अथवा में दूसरी बार ये प्रश्न आ गया। ये 18 से 27 प्रश्न मैंने पहले करा दिए थे आपको। व्यापार शेष भुगतान शेष में अंतर, व्यापार शेष में केवल दृश्य मध्य होती हैं, शामिल किया जाता है, भुगतान शेष में केवल दृश्य
काफ़ी आसान प्रश्न था पेपर, ऐसे कोई बात नहीं है। मगर मार्ग का निर्धारित था। और ये आपके सामने आपका प्रश्न अथवा में जो दिया गया था आयु भोग वाला। इसके बाद अगला ये समष्टिगत और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में 3 अंतर। निवेश गुणांक वाला सवाल आपका। तीन नंबर का प्रश्न था। इसके बाद ये आपका स्फीति अंतरकाल, सरकारी बजट वाला प्रश्न 32वां प्रश्न। ये अथवा में था आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर इनका भार, अंतिम भार उन्हीं व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है जो भुगतान करते हैं। अप्रत्यक्ष कर का भुगतान सरकार व व्यक्ति करता है और अंतिम भार दूसरा व्यक्ति सहन करता है। यानी करापात और करात अलग अलग वारा होता है, जबकि प्रत्यक्ष कर में एक ही पर ही होता है। इन कर को टाला नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष कर को टाला नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष कर को टाला जा सकता है। जो प्रत्यक्ष करों प्रगतिशील और न्यायपूर्ण होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी और अन्यायपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है और इसका GST बिक्री कर आदि है। उसके बाद ये आपका अगला प्रश्न मुद्रा की पूर्ति का नियमावली। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, न्यूनतम नकद अनुपात, तरलता अनुपात इत्यादि तरीके अपनाने के लिए गुणात्मक उपाय, ऋणों की सीमांत उपयोगिता, परिवर्तन साक्षी राशनिक प्रत्यक्ष कार्रवाई नेतृत्व है। यह था मुद्रा वाला प्रश्न। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा मूल्य का मापदंड है। मुद्रा स्थगित भुगतानों का माप है। मूल्य का संचय है। मूल्य का हस्तांतरण है। ये 5 नंबर का है। 5 पॉइंट तो आपने लिखने ही है। और ये आपका लास्ट 34वां प्रश्न है, राष्ट्रों को मापने की व्यय विधि। काफ़ी बार राष्ट्र को मापने व्यय विधि में सबसे पहले आपने बुखार नहीं पड़ी आज सब चीजें हो रहा है। नेट चल पड़ेगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका जुड़ा हुआ 2500 करोड़ इसका आंसर आता है। इसको देख के आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।